कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करने की अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वो अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करने की। बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है इसे सिद्ध कर बताने की। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक सत्य मीठे माशूक परमात्मा संग सच्ची प्रीत रखनी है और उन संग प्रीत बुद्धि भव का वरदान प्राप्त करना है। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हद के नाज नखरों से अर्थात दैहिक नाज नखरे अर्थात देभान में धारण की हुई चाहनाएं जिन्होंने हम आत्माओं को कमज़ोर बना दिया है, मतभेद पैदा कर दिए हैं, जिस कारण समय प्रमाण खुद को ढालना, एडजस्ट करना मुश्किल समझते हैं। ये चाहिए वो चाहिए कि मुश्किलों में फंसे रहते हैं, सदा असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे हद के नाज नखरे जो आत्मा को कमज़ोर बनाते हैं उनसे निकल रूहानी नाज जो न्यारा और प्यारा बना देता है, मोल्ड कर रियल गोल्ड बनाता है, सरल शांत स्थिर आनंद सुख प्रेम शक्ति स्वरूप बनाता है, बाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी दुखहर्ता सुख करता रहम दिल मधुर निर्मल परोपकारी दाता सहनशील निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बनाता है। ऐसे रूहानी नाज में रहने वाला बनने की समझ देते हैं वरदाता परमात्मा। जो सत्य परमात्मा से प्रीत बुद्धि होते हैं वे ही दैहिक नाज नखरों को छोड़ रूहानी विशेषताओं को यूज़ करना पसंद करते हैं। उन्हें नाज होता है जब वे रूहानियत में प्रभु को कॉपी करते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हद का स्वभाव संस्कार द्वापर युग से अडॉप्ट किया हुआ स्वभाव संस्कार है, वो हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। उसे मेरा स्वभाव मेरा संस्कार कहकर दैहिक नाज नखरे शुरू हो जाते हैं जो कि शोभते नहीं हैं। अपने अनादि आदि संस्कारों को भूलकर रावण राज्य में धारण किए हुए संस्कारों को मेरा कहने से हम सब उलझ जाते हैं और विस्तार में चले जाते हैं। मेरे की भिन्नता में आकर अपने लिए भी तो औरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि जो बाप से भिन्न है वो वास्तव में हम आत्माओं का है ही नहीं। हम सब निराकार आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा की संतानें हैं, इसलिए हमारा स्वभाव अपने परमपिता से अलग हो ही नहीं सकता है। इसलिए अडॉप्ट किए हुए नाज नखरे कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, रूठना, फीलिंग में आना, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसे माहौल में हम रह नहीं सकते, ये खा नहीं सकते, ये मेरी पसंद नहीं इत्यादि जैसे नाज नखरे जो हैं वो उससे बाहर निकलना है। अब तो हम सब परमात्मा के संग रहकर उनके संग के रंग में रंगना है। फिर से हमें फ्राक्तल उदार चित्त विशाल दिलपन रूहानियत को यूज़ कर रूहानी नाज में रहना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने वाले मीठे परमात्मा कहते हैं कि प्रीत बुद्धिपन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो कि हमें तो रूहानियत में ही रहना है, इसकी छूट है, लेकिन दैहिक स्वभाव संस्कार के जो नाज नखरे हैं वो नहीं करो। प्रीत की रीत निभाओ और प्रीत बुद्धि भव का वरदान प्राप्त करो। जहाँ मोहब्बत नहीं वहाँ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर बाप से सेवा से और परिवार से मोहब्बत होगी तो फिर हम मेहनत से छूट जाएंगे। सहज ही ज्ञान मार्ग में चलकर
संस्कार मिलाते हुए श्रीमत का पालन कर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सभी ने भावनाओं में आकर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है, परंतु अब जब हम आत्माओं के बेहद के पिता परमात्मा, हमारे बाप, शिक्षक और सद्गुरु बन हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं, हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं, वरदानों से और श्रीमत से गाइड कर रहे हैं, हम आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं, तो हम आत्माओं का फर्ज है कि हम अपने आत्मा भाइयों को सत्य से परिचित जरूर कराएं। मीठे परमात्मा कहते हैं कि सभी को सिद्ध कर बताओ कि वे कैसे हमारे बाप, शिक्षक, सद्गुरु हैं और सर्वव्यापी तो बिल्कुल नहीं है, ताकि सबकी बुद्धि एक निराकार परमपिता परमात्मा में एकाग्र हो जाए। अनेकों को भगवान समझकर सब भटक रहे हैं। अब उनकी पालना का, शिक्षाओं का, वरदानों का, श्रीमत का सबूत अपने प्रैक्टिकल आचरण के द्वारा देना है। सारी दुनिया इस समय देह अभिमान में है, अपने स्वधर्म से तो बिल्कुल विपरीत है, परमात्मा से अनजान है, इसलिए सभी पर इस समय राहु की दशा है। सब शूद्र बन उल्टे कर्म कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हैं, इसलिए दुनिया इस समय दुख धाम है। सत्य परमात्मा जब आते हैं तब वृक्षपति की दशा बैठती है, उनकी शिक्षाओं के प्रमाण चलकर पवित्र बनते हैं तो सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अभी की समझ के संस्कार लेकर जाते हैं, इसलिए सतयुग त्रेता युग में बृहस्पति की दशा रहती है। स्वयं को आत्मा समझते हैं, आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं तो वहाँ सुख रहता है। सुख धाम की स्थापना प्रभु करते हैं, इसलिए उसमें दुख का नाम निशान नहीं होता है। हम रूहें शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर पाठ बजाते हैं। हम सब परम धाम निवासी हैं, रूहानियत की मिठास वाले थे। विस्मृत होकर हम सब कड़वे हो गए। अभी अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहकर जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने हैं और फिर से मीठा बनना है। संगम युग के कल्याणकारी मिलन का भरपूर आनंद लेना है। प्रभु के संग रहना है, उन्हीं के संग बैठना है, उठना है, खाना है, पीना है, हर कर्म उन्हीं के साथ करना है। बाकी पतित दुनिया में सब अकल्याणकारी है, इसलिए स्वयं को उससे दूर रखना है। दैहिक भिन्नता को समाप्त कर आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति से रहना है। दैहिक मतभेद सारे मिटाने हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए क्वालिफाई भी करना है। हम आत्माओं के पिता ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप, सुख के साथ ही शांति के, आनंद के, पवित्रता के सागर हैं। दुख हरता, सुख करता है, स्वर्ग की रचता है। उनकी महिमा शुरू करने की समझ दे रहे हैं, ताकि दुनिया में जो मतभेद है प्रभु को लेकर वो खत्म हो जाए और सब सत्य परमात्मा को जाने और फिर उनसे अपनी प्रीत जोड़े। पुरानी दुनिया के अंतिम 100 वर्षों में संगम युग होता है। इसी में प्रभु प्राचीन राजयोग जिसका गायन है शास्त्रों में, वो सिखाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनाकर विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। बृहस्पति की दशा में रहते हुए हमें सतो प्रधान बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है सभी को। वृक्षपति को बिना जाने वर्षा मिल नहीं सकता है, इसलिए उन्हें यथार्थ जानना बहुत ज़रूरी है। हम आत्माएं 5 तत्वों के शरीर से अलग हैं। समझ से, एहसास से न्यारा हो सभी को देखना है और स्वयं को उसी विधि से चलाना है। अशरीरी होकर मुरली हमें सुननी है। योग लगता है जब हम अशरीरी होकर लगाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, रजो प्रधान से सतो से फिर सतो प्रधान बनना है। इस रिटर्न जर्नी में
बनाए हुए सारे हिसाब किताब सामने आने हैं, लेकिन हमें बिंदी लगाकर आगे बढ़ते रहना है। अर्थात रिएक्ट नहीं करना है, प्रश्न नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, स्वीकार करते हुए श्रीमद् प्रमाण चलते हुए आगे बढ़ते रहना है। ये विधि है हिसाब किताब चुकत होने की। योग, धारणा, सेवा पर फुल अटेंशन देना है। विधि पूर्वक सद्गति होती है, किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाने के लिए इस धर्म की विशेषताओं को धारण कर बहुत काल के संस्कार बनाने हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही लेनी है। देह अभिमान को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा के स्वधर्म को यूज करना है। काल पर जीत पानी है। निर्वैर और निर्भय बनना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बड़ी लगन से पढ़नी है, धारण करनी है। अर्थ सहित प्रभु की महिमा करनी है। तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो अब कोई काम की नहीं है, उसे भूलना है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं समझकर अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे दुर्गति हो। अभी चढ़ने का समय है, तो हमें श्रीमत पर पूरा चलना है। दुख हर के सुख देने वाले, पावन बनाकर सद्गति करने वाले, लिबरेटर गाइड बनकर घर वापस ले जाने वाले, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का पूरा रिकॉर्ड रखना है। हमें श्रेष्ठ बन साथ चलने लायक बनना है। सत्य परमात्मा की राइटियस मत पर चलकर राइटियस बनना है। रावण की नॉन राइटियस मत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चों के वंश और अंश से खुद को मुक्त करना है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। कलयुगी रस्म रिवाज, कलयुगी लोक लाज, कुल की मर्यादाओं की परवाह नहीं करनी है। उन्हें छोड़ ईश्वरीय लोक लाज का पूरा रिकॉर्ड रखना है। काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त कर हमें जगत जीत बनना है। अज्ञानता की नींद में सोई हुई आत्माओं को जगाना है। सत्य परमात्मा की बायोग्राफी से सभी को परिचित कराना है, ताकि वे भी दुखों से मुक्त होकर लिबरेटर परमपिता परमात्मा के संग के सुख का अनुभव करें और उनसे सर्व प्राप्तियां भी करें। इन्हीं दुआओं के साथ सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का धन्यवाद करते हुए